So when I was in Landmark, the one thing which I really learned was, हम लोग कहते हैं this or that, अब मैं ये करूं या वो करूं. बहुत बार होता है ना, हमारे पास ये होता है कि चॉइस करनी पड़ेगी, मैं ये वाला काम करूं कि वो करूं, होता है ना. और हम Yes. उसमें से इजीएस्ट वे ढूंढ लेते हैं कि चल ये वाला कर लेती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ. तो लैंडमार्क में हमने ये चीज सीखी कि एंड और की जगह पे एंड यूज करो, है ना. ये वाला करूं, ये और ओ आर वाला है, एंड वाला और नहीं है. ठीक है, जो हिंदी वाला एंड होता है ना, और होता है, वो नहीं है. ओ आर मतलब ये वाला करूं या ये वाला करूं, उसकी जगह पे, और की जगह पे एंड कर लो, ये दिस एंड दैट. क्या आप इसको भी मैनेज कर रहे हो, आप और उसको भी मैनेज कर रहे हो. कैसे मैनेज कर रहे हो? रास्ते निकल आते हैं. एक बार विलिंगनेस हो तो रास्ते निकल आते हैं, है ना. मानते हो ना सब जने? मैम मुझे एक बात पूछनी, संडे को भी क्लास होती है? हाँ जी मैम. 30 days मीन्स 30 days. ओके, संडे को ना मुझे राधा स्वामी सत्संग में सेवा के लिए जाना होता है सुबह 7 साढ़े 7 बजे. तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो फाइन, अदरवाइज आप वीडियो देख लीजिएगा, बट डोंट मिस द सेशन एंड असाइनमेंट. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं. सो दैट्स वेरी ठीक इंपॉर्टेंट. हाँ, ठीक है. तो मैं वही कह रही हूँ, दिस एंड दैट, कि मैं दोनों चीजें कैसे मैनेज कर सकती नहीं मुझे, मैं काफी दिन से जा नहीं रही थी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस संडे से जाऊंगी पक्का, क्योंकि मेरी डॉटर भी घर पे नहीं होगी तो आई कैन मैनेज. तो वहां पे हमें 7:30 बजे तक पहुंचना होता है. हूँ. और यार मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, ये भी करना है और वो भी करना है, कैसे करना है. रिकॉर्डिंग देख लूंगी बाद में अच्छे से. हाँ, रिकॉर्डिंग देखनी है एंड असाइनमेंट करना है. सारी कहानी तो असाइनमेंट में है. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. तो कल कल की मूवी किस किसने देख ली, सीक्रेट? मैंने तो देखी है. कल देखी है? हाँ जी, बिल्कुल कल देखी है. और कल मैंने हिंदी में देखी है, मुझे हिंदी में ज्यादा मजा आता है चीजों को पढ़ने और उसमें ना. हाँ हाँ, मैंने इसीलिए दोनों शेयर की थी. हाँ नहीं नहीं, मैंने बल्कि बुक भी, एक जो जितनी कल हमने बुक पढ़ी थी ना, मैंने वो भी हिंदी में पढ़ी थी उसमें पीडीएफ. वेरी गुड, वेरी गुड. मैंने वो भी शेयर की थी ना, पीडीएफ. दोनों हम्म. दोनों शेयर की थी. मीनू जी, आपके पतिदेव कहाँ हैं? जी नहीं आ रही होगी. करणवीर, आपके बिना गुड हमारा मॉर्निंग. सेशन अधूरा है. ज्वाइन कर लिया? कर रहे हैं अभी, किया नहीं क्या ज्वाइन? मम्मी ने ज्वाइन कर लिया मेरी. हाँ, हाँ वो मैंने मम्मी तो देख दिखाई लिया. दे रहे हैं. सत मम्मी श्री को अकाल देख लिया, आंटी. मम्मी को तो देख लिया मैंने. और बिटिया नहीं आ रही? बेटी अभी आ रही है बस. सब मेरे कहने पे आ रहे हैं ना, एक्चुअली वो विलिंगनेस अभी आएगी तो आएगी ना. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. कहने पे आ रहे हैं, वही बात है. वो मेरे हस्बैंड हंस रहे, कह रहे छोटे को भी उठा ले, इसको भी छोड़ा तूने. बोलो जब उसका वक्त होगा तो वो भी बैठ जाएगा. आजा, सत श्री अकाल तो बोलते हैं सबको, आजा मेरा बाबू. आजा आजा, उठा. ये भी हुआ है कि मेरी मैम की फोटो देख के गया, मैम कह रही देख ले एक बार, ये ले से सत श्री अकाल. सत श्री अकाल बेटा. सत श्री अकाल. कर देना. नहीं. ये रिमेम्बर अर्चना है जो कलकत्ता में पार्टिसिपेंट हाँ, हमारी? अर्चना क्यों नहीं आई इस बारी? अर्चना ना, वो उसके स्कूल का वो चल रहा है, क्या कहते हैं, समर कैंप. तो समर कैंप है आजकल. तो उसका बेटा अब उसकी गोदी में लेटा रहता था और सब सुनता था. एंड ही हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. ये भी करता प्रैक्टिस, तो हम तो गेम्स भी खेलते, ग्रेटिट्यूड गेम्स. आई एम कुछ ग्लैड. समझ नहीं आता तो चलो खेल लेते. और ही इवन नोज कि मेरे का चला, आज हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर करके सोते हैं सिंस लॉन्ग, हमारी ये हैबिट है, चाहे छोटी करें चाहे बड़ी करें. रात को सोने से पहले हम सब ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं. तो ये मेरे साथ सोता है तो हम भूल जाते तो ये शुरू कराता है, मम्मा प्रेयर नहीं करी आज. वेरी गुड वेरी गुड. उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा देख ग्रेटिट्यूड प्रेयर करने का क्या फायदा हुआ है, तू मुझे बता क्या हुआ है. कह रहा मम्मा हमें नया हाउस मिल गया है. क्या बात तो है. तो मैंने कहा बेटा बाकी सब चीजें जो हम बोलते हैं, जो हम उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, आजा वो करें. हाँ मम्मी अभी बहुत सारा पैसा और एक बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी भी तो लेनी है. तो मैंने कहा नहीं बेटा, एजुकेशन भी चाहिए, उसके लिए भी बोलना है ना. तो उसके लिए भी बोलेंगे हम, गुड बच्चे गुड मैनर सीखे, इसके लिए भी थैंक यू बोलेंगे. एंड देन वी डू ग्रेटिट्यूड प्रेयर एवरी डे. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके जी.
और कल कल किस किसने ऑब्जर्व किया कि कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है आपके लाइफ में, घर पे सारा दिन काम करने में, किस किस को याद रहा उन सबको ग्रेटिट्यूड करना? किसी को भी मैं नहीं याद रहा? नहीं नहीं मैंने किया था। वैसे मैं वैसे भी करती थी, जब मेड कहती थी ना मैं जा रही हूँ, मैं कहती थी बाय थैंक यू। तो कल फिर मैंने दोबारा याद से किया, मतलब पहले भी करती थी बट कल भी किया। बट वही है ना कि वंस यू आर अवेयर ऑफ इट तो वो फीलिंग के साथ होता है। कल एक मैंने तो हम हस्बैंड वैसे को थैंक यू बोल देते हैं, एक तो नहीं वैसे नहीं ही थैंक यू बोल देते हैं, एक होता है कि जब हम फील करके बोलते हैं। फील करके, हाँ। हाँ, नहीं वो नहीं डिफरेंस आ जाता है। हाँ, हम्म। गुड गुड गुड। ओके जी, तो आज का सेशन शुरू करें। कौन पढ़ेगा आज? बहुत सारा पढ़ना है आज हमें, जल्दी से शुरू कर लो। मैं ही पढ़ती हूँ। ओके, ठीक है। स्टार्ट। So we read yesterday till the golden thread and all that. So we are going to read about my discovery. अब ये माई डिस्कवरी क्या है? ये रोंडा ने अपने बारे में लिखा है कि उसने कैसे डिस्कवर किया इस चीज को। अब जब ये वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे ना, तो बड़े ध्यान से सुनना कि आपकी लाइफ में ये कहाँ कहाँ पर कनेक्ट होता है, रेजोनेट करता है। ठीक है? या मीनू स्टार्ट प्लीज। My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been 6 years ago, if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the word thank you on the odd occasion certainly did not make me a grateful person. ओके, My पॉज life, पॉज। तो कमल, जब अभी आप शेयर कर रहे थे ना कि मैं उसको हमेशा बाय करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ, तो शी इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि हमें लगता है कि हम लोग बड़े ग्रेटफुल है, सबको थैंक यू बोलते हैं, राइट? सो वी ऑल डू दैट, क्योंकि हमें ये मैनर्स में सिखाया गया, भाई ये तो मैनर्स है, कभी कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको थैंक यू बोलना है। तो शी वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। और उससे पूछो कि तू ग्रेटफुल है, तो हमें भी कोई पूछ ले तो हम बोलते हैं हाँ हाँ, हम तो थैंक यू बोलते हैं, बट आर वी रियली ग्रेटफुल? तो उसके बारे में वो बता रही है कि वो भी यही सब कुछ करती थी और उसे लगता था कि वो ग्रेटफुल है। हाँ जी। my life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fear to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. ओके, पॉज। अभी ना आई आफ्टर द सेशन आई रियली वांट यू टू रीड जो हमने आज पढ़ा। जैसे कमल जी ने बोला मैंने हिंदी में पढ़ा, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी पढ़े, इसको जरूर पढ़िएगा, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक एक वर्ड हमारे लिए कितना ट्रू है। आप में से कितने लोगों को अपनी जिंदगी दिखाई दी है जब हम ये पढ़ रहे हैं? रिश्तों Hmm. रिश्तों में देख लो, आप पैसों को देख लो, हेल्थ को देख लो, या आप अपने लोगों के ऊपर जो इतना लोन होता है उसको देख लो। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी भी इससे मिलती जुलती है, जैसी उसकी जिंदगी थी। हाँ जी। While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I was not living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. ओके, But then पॉज something, पॉज पॉज। ये प्लीज मीनू के अलावा बाकी सब प्लीज म्यूट में हो जाएं, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। वीना जी, क्या आप म्यूट में जा सकते? वीना जी प्लीज म्यूट कर लेंगे अपने आप को। हाँ जी, पढ़े।
But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. Yeah, pause. More We than all want this kind of a life ना. We also want कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं हो, हर चीज अपने आप हो जाए, पैसों की कभी सोचना ना पड़े, रिश्ते हमारे बहुत खूबसूरत हो जाएं, हमारी हेल्थ इतनी बढ़िया हो, हमें डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, दवाइयां ना खानी पड़े। हम सब चाहते हैं इस तरह की जिंदगी ना। और अगर हमें एक एक सिर्फ ऐसी चीज मिल जाए, ऐसा एक कहते हैं ना मणि मिल जाए, या ऐसी कोई चीज मिल जाए जो हमें ये सब दे सकती है, तो क्यों नहीं लेंगे ना हम। लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपने नाम चेंज करते हैं, नंबर्स चेंज करते हैं, कोई अंगूठियां पहनता है, किस लिए? बिकॉज वी वांट वन ऑफ दीज और मे बी ऑल ऑफ दीज। एंड यहाँ पर ये बुक हमें क्या सिखा रही है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया एक मणि हमें मिलने वाली है, जिसको अगर हम समझ जाएं और उसको इस्तेमाल करना सीख लें, तो ये सब चीजें अपने आप हमें मिल जाएंगी। हमें कोई अंगूठियां नहीं पहननी पड़ेंगी, हमें कोई चलिए नहीं करने पड़ेंगे, और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जिसके लिए हम मिन्नतें कर रहे हैं भगवान की कि हमें दे दो, बिकॉज वो तो हर वक्त दे रहा है। द ओनली थिंग इज हमारा पात्र ही छोटा है, हमारा जो वेसल है वो बहुत छोटा है, उसको बढ़ाना कैसे है। इट्स वेरी सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में समझाया गया है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे डेली बेसिस पे, तो हम ये सब पा सकते हैं विदाउट टू मच ऑफ एन एफर्ट, विदाउट स्ट्रेस। हाँ जी, पढ़े। more than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. ओके, तो जिन लोगों ने पहले मैजिक की प्रैक्टिस की हुई है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की हुई है, आई वुड लाइक टू आस्क यू मीनू एंड दीना जी, जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, aren't you feeling happy most of the time? aren't you feeling aren't you smiling most of the time? अगर हम जब ये प्रैक्टिस लगातार करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर में रहते हैं और हमारी रोज की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, कितना खुश रहना शुरू कर देते हैं, बच्चों की तरह रहना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं मीनू? या मतलब बहुत फर्क पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है ना। तो वही वो कह रही है कि जब उसने ये सब करना शुरू किया तो शी वाज सो हैप्पी, मतलब जॉयफुल हो जाता है ना हर इंसान, तो क्यों नहीं करे ना। सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाता, पता, सेटिस्फेक्शन आ जाता अंदर से। हाँ, तो थैंक क्यों यू, ना सब करें ठीक हो ही अगर। जाना। हाँ, वही तो कह रही हूँ, जब पता है कि इससे हो जाएगा तो क्यों ना करें ना, राइट? अब कितने सारे हमारे मैजिक के प्रैक्टिस जो पुराने मेंबर्स हैं, कितने सारे लोग चाहते हैं करना कि मैम वो छूट जाता है, होता नहीं है। And when I sent the post to join, nobody had made an effort. लोग इतने रिजाइंड हो चुके हैं जिंदगी में कि अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। बिना एफर्ट के तो कुछ भी नहीं होता। अब आप लोग एफर्ट कर रहे हो, आ रहे हो, तो कुछ मिल ही रहा है ना। बिल्कुल। And I'm sure if we start practicing it the way it is mentioned, we will definitely get whatever we want. And हम सबको पहले भी मिला है जब हमने प्रैक्टिस किया। हाँ जी, पढ़े। Bring the magic into your life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life.
I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Okay, Gratitude can. okay. So I just want to suggest कि आपको कोई भी issue है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो during this period, तो www.thesecret.tv करके एक वेबसाइट है, आप वहां जाकर स्टोरीज पढ़ सकते हो। वहां पर हर सब्जेक्ट पे, हमारी लाइफ के हर एरिया को लेके लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर की हुई है कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की और उनको क्या क्या फायदे हुए हैं। दैट विल बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि अगर उनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। सो आई वुड रिकमेंड, इन केस यू गेट टाइम, यू कैन विजिट दैट वेबसाइट एंड आप वहां पे जाके स्टोरीज पढ़ सकते हो। अदरवाइज एक सुपर सीक्रेट करके ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, और आई थिंक फ्री ऐप है वो, और प्ले स्टोर से उस पे भी स्टोरीज वाला सेक्शन है, आप वहां पर जाकर भी स्टोरीज पढ़ सकते हो, राइट? So that will help you in building your belief and your confidence in gratitude. हाँ जी, पढ़े। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. I will increase your health. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you are ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to do or have gratitude is a way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. ओके, पॉज। तो यहाँ पे जब वो करियर की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आपका करियर नहीं, मतलब मेरे पिछले प्रोग्राम में और उससे पहले वाले प्रोग्राम में, एंड आई हैव बीन इन टच विद अदर पीपल आल्सो, तो लोगों ने अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छी करियर, एक अच्छी जॉब उन्होंने मैनिफेस्ट की है। सो इट्स पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। द ओनली थिंग इज आपको विश्वास होना चाहिए। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं दिखाने के लिए कुछ, और वो हमें कुछ बताता है कि आप ये वाला ये करके देख लो, ये सब ठीक हो जाएगा, तो हम विश्वास करके वो करते हैं ना। तो जहां पर फेथ आ जाता है, बिलीफ आ जाता है ना, वहां पर वो काम होने लग जाते हैं और हम उसको फिर और मानने लग जाते हैं। बट ये दिस इज समथिंग विच यू आर हैविंग अ बिलीफ ऑन योर ओन सेल्फ कि अगर मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करूंगी तो ये हो ही जाएगा। And once you start doing this, you can actually turn any situation in your life into the kind of situation you wanted. आप उसको अपनी जिंदगी का ड्रीम लाइफ बना सकते हैं। The only thing is effort करना पड़ेगा। हाँ जी, पड़े। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. हाँ, तो अभी मैं अपना ये आपको बताती हूँ कि बिफोर आई स्टार्टेड दिस बुक, बिफोर आई डिसाइडेड कि ये मैं बुक रीडिंग शुरू करने वाली हूँ, every day used to be like उठना है, करना है। Now because magic is there in my life, सुबह 2-3 दिन से जब मैं उठ रही हूँ, there's so much of excitement and joy, and it is just a beginning, and यही तो चाहिए लाइफ में।
बच्चों की तरह एक्साइटेड रहना, खुश रहना, है ना? इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। हाँ जी। Is your life magical? You Okay, can so tell. this is the question you have to ask yourself. ये क्वेश्चन आपने अपने आप से अब पूछना है। जब आप ये किताब, ये वाला पैराग्राफ, ये सारे पढ़ेंगे ना, तो आपने अपने आप से पूछना है, क्या मेरी लाइफ ऑलरेडी मैजिकल है? और अगर नहीं है तो पता चलेगा क्यों नहीं है। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर योरसेल्फ। आपने अपने आप को टेस्ट करना है इस वाले पैराग्राफ को सुनते हुए। हाँ जी, पढ़े। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and that experience the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. It's a simple fact. When you are grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks. And without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. पॉज। अपनी लाइफ में देखिए, आपकी लाइफ के जितने मेजर एरियाज हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो करियर है, कोई भी एरिया है आपके लाइफ का, आप खुद चेक कीजिए आपकी जिंदगी में वो एरिया कैसा काम कर रहा है। क्या वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि ठीक ठीक काम कर रहा है, या कुछ प्रॉब्लम्स है उस एरिया में? जहां भी वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो एक ही चीज मिसिंग है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। कि आपने वहां पे ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं तो क्या करते हैं? वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम अपने रिश्तों को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम पैसे को ग्रांटेड ले लेते हैं। हर चीज हमारे आसपास जो है, जो हमारे पास होती है, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और फिर वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वी हैव नॉट बीन ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अभी अपनी लाइफ में देखिए आप कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहां जहां पर भी कमी है, वहां वहां पर ग्रैटिट्यूड की कमी है। आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है। तो बहुत आसान है, आगे आगे वो बताती जाएगी कैसे करना है, और कैसे हम वो अपने सारे एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं वो, कि यूनिवर्स का जो लॉ है वो क्या है? पहले आपको देना है। तो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पहले जाएगा फिर आएगा। तो आप पहले जो कुछ दोगे, तब वो आपके पास घूम के आएगा। तो जब आप थैंक यू दोगे, तभी आप कुछ रिसीव कर पाओगे। हाँ जी। The line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something from for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. ओके, मैंने पहले भी Most बोला कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये इस पूरी किताब का महामंत्र है। अगर इसको आप याद रखोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्टक हो जाओगे। तो आपको पता है कि कुछ अगर जिंदगी में काम नहीं कर रहा, तो क्या है? ग्रैटिट्यूड इज मिसिंग। क्योंकि व्हाट इट सेज इज कि जो ग्रैटिट्यूड देगा उसको और मिलेगा, और जो ग्रैटिट्यूड नहीं देगा, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो जहां भी आपकी जिंदगी में चीजें कम हो रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट मीन्स वहां पर ग्रैटिट्यूड की कमी है। हाँ जी। Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change in your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. The magic formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ibn Khaldun al Muqaddimah
1332 to 1406, scholar and statesman. ओके, तो Ancient ये हम ना कोटेशंस बहुत पढ़ते आए हैं बचपन से, हमने पढ़ी और छोड़ दी, बट इस बुक में हर चैप्टर में एक कोटेशन लिखी गई है, और उस कोटेशन का वहां होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि लाइफ में कोई कोइंसिडेंसेस होते ही नहीं है। वो स्पेसिफिकली लिखे गए हैं वहां पे, बिकॉज वो उस चैप्टर के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अब ये मैजिक फॉर्मूला की बात कर रहा है, हमें वो बहुत बड़ा एक कुंजी देने वाला है, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कुंजी देने वाला है, एक फॉर्मूला देने वाला है। पर उसके साथ साथ वो क्या बता रहा है, किताब क्या कह रही है, नॉलेज इज अ ट्रेजर। आप कुछ नॉलेज इकट्ठी करते हो, वो बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस इज द की। अगर आपको हम ये फॉर्मूला दे रहे हैं और इस फॉर्मूला को आपने सुन लिया, समझ लिया, हाँ जी बहुत अच्छा है, इस्तेमाल नहीं किया तो फायदा नहीं होने वाला है। तो द की लाइज इन प्रैक्टिसिंग इट। तो यहाँ जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, उस फॉर्मूला को समझना है और उसको अप्लाई करना है, यही इस किताब में है। पूरी किताब उसी बारे में। तो अगर आप लोग अपनी नोटबुक्स लेके बैठे हो, तो अगर ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो अपने लिए लिख लेना, या सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। हाँ जी, पढ़े। Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. The first you must say the magic words thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is a bridge from where you are now to the life of your dreams. Okay, The so this magic is very formula. important. जैसे मैंने इंश्योरेंस वाली बात कही थी ना पहले, the gratitude for abundance is the insurance for bringing more abundance into your life. So similarly यहाँ पर भी ये देखिए, what it says is thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. कितना सिंपल सा है ना। आप जहां इस वक्त हैं, आपकी जिंदगी जैसी भी है, उस जिंदगी से वैसी जिंदगी तक जाने के लिए जैसी आप चाहते हो, बीच में जो एक पुल है जो उन दोनों को जोड़ेगा, जो आपको यहां से वहां तक लेके जाएगा, वो क्या है, सिंपल वर्ड थैंक यू। अब उसको बोलना कैसे है, वो फॉर्मूला अभी यहाँ समझाया जा रहा है। The magic formula. Deliberately think and say the magic words thank you. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड थैंक यू। हमको ना जब कोई हमारे लिए कोई कुछ करता है तो कई बार हम थैंक यू बोलते हैं, कई बार नहीं भी बोलते हैं, पर अभी आपने डेलिबरेटली, आज के बाद डेलिबरेटली, जानबूझ के, सोच के, जो भी कोई कुछ तुम्हारे लिए करता है उसको थैंक यू बोलना है। दिस इज फॉर्मूले का फर्स्ट स्टेप। हाँ जी, The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. हाँ। Third, तो शुरू शुरू में जब हम थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतना ज्यादा थैंक यू बोलने की, डेलिबरेटली जब हम बोलेंगे तो फीलिंग्स नहीं आएंगी, एंड इट इज नेचुरल, नॉर्मल चीज है। पर जितना आप उसको बोलते जाएंगे, उतना आपको उसकी फीलिंग महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जब आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे थैंक यू बार बार किसी ना किसी को बोलने की, हर चीज के लिए बोलने की, तो धीरे धीरे अंदर से फीलिंग्स अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप है डेलिबरेटली थिंक एंड से थैंक यू। सेकेंडली, जब आप उसको बोलेंगे तो आपकी अंदर से फीलिंग अपने आप जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. हाँ, तो फॉर्मूला क्या है, डेलिबरेटली बोलना है थैंक यू। जब आप बोलोगे और उसको महसूस करके बोलोगे, बस वही आपकी जिंदगी में अबंडेंस को लेके आने वाला है। कितना आसान है ना। आप जिसको थैंक यू बोल रहे हो उसको भी खुशी मिल रही है,
आप थैंक यू बोल रहे हो अंदर से खुश होकर, महसूस कर कर, और आपके पास अबंडेंस आती जा रही है, रास्ते खुलते जा रहे हैं, चीजें अपने आप होती जा रही हैं। यही तो चाहिए ना, वही तो मैजिक होता है। हाँ जी। Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for one. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the result in your life will expand to be equal to your feelings. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. ओके, If you तो practice, उसने ऊपर जब बोला ना फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और न्यूटन्स लॉ है वन फॉर वन। तो जो भी आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो ना, मान लो आपने किसी को 10 रुपए दिए थैंक यू बोल के, वो 10 रुपए लौट के तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। कहाँ से आए पता नहीं, हो सकता है किसी ने आपसे लिए हुए हों, वो आपको वापस कर दे। हो सकता है आपको सड़क पे पड़े हुए मिल जाएं। हो सकता है आप अपना कोई पर्स, पुराना पर्स निकाले, अंदर से कुछ 10 रुपए का नोट निकला है, वो आना तो है वापस आपके पास। बट अगर आपकी वो फीलिंग देते टाइम डीपर है, आप किसी को मान लो 10 रुपए दे रहे हो, बोल रहे हो भगवान इसका भला करना, इसके घर में ये 10 रुपए से ये अपने बच्चों को कुछ खिला पाए, खुश रहे बच्चे इसके। आपने बहुत सारी दुआएं दे दी, ब्लेसिंग्स दे दी उसको। तो आपने क्या किया, उन फीलिंग्स को ज्यादा गहराई से फील करके वो 10 रुपए दिए हैं। हो सकता है वो 10 रुपए 100 रुपए बन के आपके पास वापस आए, हो सकता है 1000 रुपए बन के वापस आए। वो डिपेंड करता है आपकी फीलिंग की गहराई पे, आपने कितनी गहराई से उसको चीज को फील करके दिया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स द फीलिंग दैट इज द फ्यूल। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, उसका फ्यूल क्या है, पेट्रोल या डीजल। इसी तरह से हमारी लाइफ में अगर हमें अपनी जिंदगी में गाड़ी को आगे बढ़ाना है, अपनी जिंदगी की उसको एक्सेलरेट करना है, हाई स्पीड पे लेके जाना है, तो उसका एक ही इलाज है, एक ही उसका रास्ता है, वो है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितनी गहराई से फील करोगे, उतनी जल्दी आपको अबंडेंस मिलेगा। if you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot, every day your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. A magical book. अब ये बुक के बारे में बता रहे हैं कि ये बुक कैसे काम करेगी, और ये बुक में हमें करना क्या है। हाँ जी। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. John F. Kennedy, 1970 to 1963, 35th President of the United States. अब इसका In क्या this मतलब है, book, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ थैंक यू बोलोगे नहीं। जब आप कहीं से भी निकलते हो, जब आप किसी से भी बात करते हो, कहते हैं हाय इस पे कितनी नम्रता है, इसमें कितना प्यार है, कितनी दुआएं देती, कितना पॉजिटिव इंसान है। तो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग लाइक दैट, दैट पीपल स्टार्ट एसोसिएटिंग यू विद दैट। वो आपको ही मान के चलते हैं कि ये तो चलता फिरता ग्रेटिट्यूड है, ये तो चलती फिरती क्या कहते हैं उसको, हम्बलनेस की प्रतिमा है। तो व्हेन यू बिकम दैट, that is what is the expression of gratitude. Best way to express gratitude is that you become gratitude yourself. तो अगर हमें वो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to practice gratitude to the deepest level, कि हम ही ग्रेटिट्यूड का एक हिस्सा बन जाएं, कि लोगों को लगे कि अरे ग्रेटिट्यूड सीखना है, अरे देखो ना इसके तो हर एक्शन में ग्रेटिट्यूड है, इसलिए बोलती है तो ग्रेटिट्यूड है, इसके मतलब कोई किसी को छूती है तो कितने प्यार से जैसे एप्रिसिएशन में छूती है ना, किसी की तरफ देखती भी है तो कितने प्यार से और कितने जैसे ब्लेसिंग्स दे रही हो। तो व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, यू स्टार्ट लिविंग लाइक दैट, दैट इज द अल्टीमेट। तो वहां तक पहुंचना आसान भी नहीं है, बट कोशिश तो की जा सकती है ना।
तो शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। हाँ जी। In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. ओके, You will तो be ये kept 28 दिन की प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम अपने लाइफ की हर एरिया के ऊपर, जो भी हमारे मेजर एरियाज है, उन सब में हम कैसे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके उनको हम बेटर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और कैसे अपनी नेगेटिव सिचुएशंस, क्योंकि जिंदगी तो देखो सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं हमारी जिंदगी में। तो बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, कोई कुछ हमें बोल के चला गया, या रास्ते में कुछ हो गया, हम कुछ करने जा रहे थे वो हुआ नहीं, है ना, कहीं हम कुछ मतलब कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है ना हमारे साथ पूरे दिन में। सब सब कुछ तो पॉजिटिव रहता नहीं है, बट वो नेगेटिव सिचुएशन को भी हम कैसे ग्रेटिट्यूड से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम ये सब सीखने वाले हैं ये 28 दिन में। हाँ जी। You will be captivated while you read this life changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this does not happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic takes place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. ओके, The पॉज। next ये 28 दिन की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये क्यों ऐसे बनाई गई हैं, ताकि हमें हर रोज रोज की रोज जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी एक आदत बन जाए, क्योंकि 21 दिन में कहते हैं ना आदत बनती है। तो कहीं ना कहीं एक वो लॉजिक है इसके पीछे कि हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी उस चीज की जो हम करना चाह रहे हैं, विच इज ग्रेटिट्यूड। ओके, नाउ इस बुक को उन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है। ओके, तो पहला भाग है 12 फर्स्ट 12 चैप्टर्स। अब ये 12 चैप्टर्स क्या हैं? ये 12 चैप्टर्स में आप उस चीज का थैंक यू करोगे जो आपको पास्ट में मिली है और यहाँ अभी प्रेजेंट में है, राइट? जब तक हम अपने पुराने कर्जे नहीं उतारेंगे तो हम नया अकाउंट में पैसा जमा कैसे करेंगे ना? अगर किसी को लोन देना है, लोन का पैसा चुकाना है, तो उसको पहले लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा ना, तब उसके अकाउंट में पैसे जमा होने शुरू होंगे। तब तक तो उसको अपना लोन ही सेटल करने में पैसे लग जाएंगे ना। तो इसी तरह से अगर हमें अपना जिंदगी को अपनी ड्रीम लाइफ बनाना है, जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं वैसी बनाना है, तो हमें अपने पास्ट में जो हमें चीजें मिली हैं जिसके लिए हमने थैंक यू किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमें ग्रैटिट्यूड करना होता है, हमने उन सब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए है, या अपनी हेल्थ के लिए, या इवन फॉर आवर करियर, जो हमने नौकरियां शुरू करी या हमने जो पढ़ाइयां करी, तो हमने हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि ये तो होना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे बच्चे नहीं बोलते थे माँ बाप को, अगर माँ बाप कुछ बोलते तो कहते कौन सा आपने एहसान किया, हर माँ बाप करता है, हमने भी शायद कभी बोला अपने पेरेंट्स को। तो ये सब चीजें जो है ना, इन सब की वजह से हमारी जिंदगी की बैंड बजी हुई है, क्योंकि हमने किसी भी चीज का ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड जहां नहीं होता वहां क्या होता है, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और वही हमने जिंदगी में किया है, और उसी की वजह से हमारी जिंदगी
जहां भी आज है वैसी है। तो हमने पहले 12 दिन क्या करना है, हर एरिया में हमारे लाइफ के हमने 12 दिन हर उस एरिया के लिए अपने पास्ट में जो कुछ भी हमें मिला है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, हमने हर चीज के लिए शुक्राने करने हैं, ताकि हमारे पुराने जो गड्ढे हमने खोद रखे हैं उनको हम भरना शुरू करें, जो हमारे ऊपर कर्जे हैं हम उनको चुकाना शुरू करें, है ना। तो फर्स्ट 12 days इज अबाउट दैट। हाँ जी, पढ़िए। The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. ओके, The last सो six नेक्स्ट 10 days जो हैं उसमें हम काम करेंगे अपने सपनों के ऊपर। अभी इसी चैप्टर में आगे हम ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे कि आपके क्या सपने हैं, आप जिंदगी में क्या क्या कुछ हासिल करना चाहते थे जो नहीं कर पाए हो, और जो करना चाहते हो। इट कुड बी अ परफेक्ट हेल्थ, इट कुड बी लॉट ऑफ मनी टू ट्रैवल, इट कुड बी एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चे बाहर सेटल हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर मिल जाए। जो भी आपके सपने हैं उन सपनों के ऊपर हम काम करेंगे अगले 10 दिन, 12 के बाद 13 से लेकर 10 दिन तक हम ड्रीम्स एंड डिजायर्स के ऊपर काम करेंगे कि हम उन्हें कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते। हाँ जी। The last six practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, resolve problems, and improve any negative situation or circumstances you may encounter throughout your life. ओके, You don't तो need उसके उसके बाद के जो 6 चैप्टर्स हैं, क्योंकि देखो जब तक आप वहां तक पहुंचोगे तो आपको ग्रेटिट्यूड करने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाती है और आपकी जिंदगी में चीजें बदलने लग जाती हैं, तो हर इंसान लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, किसी ना किसी के लिए कुछ करना चाहता है। ये हमारे इनेट डिजायर होती है, चाहे हम उसको जाहिर करें ना करें, पर हर इंसान कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहता है। जैसे अभी कमल ने बोला कि संडे को ये सेवा में होती हैं, तो ये सेवा करना जाती जाती हैं। क्यों जाती है? बिकॉज ये किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। सिमिलरली हम लोग भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो एक इनेट डिजायर है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत तकलीफ में हो और आप चाहते हो हाय इसकी मैं कैसे मदद कर दूं, चाहे वो पैसे से लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, मेडिकल इशू हो, या किसी की शादी नहीं हो रही हो, या कुछ भी हो, तो आपको लगता है इसके क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ करना चाहिए, आता है ना मन में। तो लास्ट के 6 चैप्टर्स जो हैं वो आपको इतना मैजिकल बना देंगे कि आपके हाथ में वो जादू की छड़ी आ सकती है कि आप जिसको चाहो उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ भला कर सकते हो। तो ये तब होगा ना जब आप भरे हुए होंगे, जब आपके कप भरा होगा, तभी आप किसी को कुछ दे सकते हो ना। अगर आपका ही बर्तन खाली है, अगर मेरा ही ग्लास खाली है, तो मैं किसी को थोड़ी दे सकती हूँ। पर जब ये भर गया तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ये चॉइस है कि मैं किसी को उसमें से दे सकती हूँ, बांट सकती हूँ। और जब हम मैजिक की प्रैक्टिस एवरी डे कर रहे हैं ना, तो हमारा ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। हमारा ग्लास, हमारा कप भर के बाहर गिरना शुरू हो जाता है। बाहर गिरने का मतलब क्या है कि हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरों का भला करना शुरू कर देते हैं, और भला कर सकते हैं। हाँ जी। मैम बैक करो, ऊपर से रह गया अभी, हाँ यहाँ से। The last six practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, resolve problems, and improve any negative situation or circumstances you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because of the practices has been specifically created to fit into your everyday life. Whether it's work days, weekends, holidays, or vacations, gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then whenever you go, the magic happens. ओके, If you misses सो a अभी जैसे कमल जी कह रही थी या बाकी लोग भी कह रहे थे कि हमें
वेकेशन पे जाना है या हमें कहीं जाना है तो नहीं अटेंड कर पाएंगे, दैट्स फाइन, बट एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, मैजिक विल कीप हैपनिंग इन योर लाइफ, आप कहीं पर भी हो। क्योंकि इसके लिए आपको अपना टाइम अलग से तो निकालना ही नहीं है, ये तो वे ऑफ लाइफ बन जाता है। आप पानी पी रहे हो, आप थैंक यू बोल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप थैंक यू बोल रहे हो, आप किसी भी चीज को देख रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो। तो जब आप हर जगह थैंक यू बोल रहे हो तो आपकी जिंदगी में मैजिक होना ही है। तो इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी किसी दिन जो प्रैक्टिसेस है उसमें अलग टाइम भी निकालना है तो इट इज मैक्सिमम इज 20 to 25 मिनट्स। जब आपको बैठ के अगर कुछ लिखना है तो वो 20-25 मिनट ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगा निकालना पड़ता। तो इतना टाइम तो हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं। इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर और बाय कार, आप गाड़ी में भी निकाल सकते हो, आप फ्लाइट में भी निकाल सकते हो, आप एयरपोर्ट पे बैठे हो आप वहां पर भी निकाल सकते हो। जब आपको उस चीज के लिए ललक होगी ना, मुझे करना है, तो आप कहीं पे भी टाइम निकालोगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी। If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. ओके, सो दिस इज Some वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक भी दिन प्रैक्टिस को मिस नहीं करना है। इसका क्या रीजन है कि जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उसमें एक मोमेंटम आ जाता है, उसमें एक वेलोसिटी आ जाती है, उसमें एक स्पीड आ जाती है। अगर आपने इसको बीच में रोक दिया, एक दिन नहीं किया, तो वहां ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो आपको फिर से पीछे से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने गाड़ी भी चलाई है कभी, तो जब आप ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकते हो तो आप थर्ड गियर से उसको नहीं उठा सकते हो। यू विल हैव टू गो बैक टू फर्स्ट गियर, उसको स्टार्ट करने के लिए सेकेंड गियर पे डालोगे, फिर थर्ड गियर पे जाओगे। सिमिलरली जब आप इसको मिस कर दोगे, एक दिन भी अगर आपने मिस किया है, तो आपको 3 दिन पीछे जाके फिर से शुरू करना पड़ेगा टू ब्रिंग दैट मोमेंटम। उस मोमेंटम को बनाने के लिए फिर से वापस जाना पड़ेगा। सो आइडियली यू शुड नॉट मिस एनी डेज प्रैक्टिस इफ यू वांट टू एक्सेलरेट योर दी ड्रीम लाइफ को जल्दी से पाना चाहते हो। क्योंकि हर बार अगर एक ब्रेक आएगा फिर 3 दिन पीछे जाओगे, फिर कोई ब्रेक आ गया फिर 3 दिन पीछे जाओगे, वो ये हो गया ना, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, क्या फायदा। तो एवरी डे जस्ट डू दी प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे फॉर नेक्स्ट 28 डेज, जब हम कल से अपना डे 1 शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ जी। some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read a night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28-day magical practice consecutively, you can also use them in other way. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve, and you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practices a week. The only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. ओके, ये हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है। इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल राइट नाउ। राइट नाउ यू हैव टू डू एवरी सिंगल डे विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। ठीक है। तो क्योंकि अगर हमने मिस किया तो आपको पता है कि उसका मोमेंटम टूट जाएगा। और इसको अगर आप हो सकता है एक दिन पहले रात को पढ़ सकते हैं सुबह आने से पहले, वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग मॉर्निंग में पढ़ ही रहे हैं। और कुछ प्रैक्टिसेस हमें सुबह सुबह करनी होंगी, कुछ हो सकता है पूरा दिन करनी हो। तो जो राइटर है उसने हर बार हमें बताया है कि कैसे करना है, वो पहले एक दिन पहले ही बता देती है। सो नथिंग। हाँ जी। After the 28 days, once you have completed the 28-day magical practices, you can use particular practice to increase the magic where or when you have to have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, you increase success in your work, or improve a relationship, or to continue the practice of gratitude. You can open this book at random, and whichever practice you open to do is the one you attracted. So it's a perfect one to do that day.
At the end of 28-day magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. हाँ, तो क्या हम ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा कर सकते हैं? नेवर। इतना कुछ है ग्रेटिट्यूड देने के लिए कि हम कभी इनफ कर ही नहीं सकते। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी। या और 28 डेज के बाद क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरॉन पैटर्न्स क्रिएट हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड आपका वे ऑफ लाइफ बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, और उसके साथ जिंदगी आपकी जो है वो जॉयफुल एंड हैप्पी हो जाएगी, फुल ऑफ अबंडेंस हो जाएगी। तो उसके लिए अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखने हैं अपने व्हाट आर योर ड्रीम्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है। इतना जितना पोर्शन हमने पढ़ा है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस चीज को समझना है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोच के तो इस सेशन में आए हैं, कुछ तो है हमारे दिमाग में जिसके लिए हम इस सेशन में आए हैं। तो उन सब चीजों को आपने अपने दिमाग में रखते हुए लिखना है। तो ये आप एक बार इसको समझ ले क्या करना है। हाँ जी। What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. थोड़ा सा स्लो चलो, Therefore, बहुत जल्दी चल रहे हो। therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you will, as you एज like, यू लाइक। as you like. But remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. ओके पॉज। If you तो सीक्रेट में आपने सुना ना कि आपको आस्क, बिलीव एंड रिसीव। हाउ नहीं करना, वो हाउ काम जो है आएगा कैसे, कैसे करेंगे, कैसे होगा, वो सोचना ही नहीं है, वो काम यूनिवर्स का है। सो डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। हाउ मत सोचो, सिर्फ उसको अलाउ करो, बिकॉज वो यूनिवर्स का काम है। पर करना क्या है, आपको क्या चाहिए, आपके सपने क्या है, उसको जितना स्पेसिफिक लिख सकते हो, जितना डिटेल में लिख सकते हो, आपने वो लिखना है। चाहे वो हेल्थ को लेकर है, अगर मान लो हेल्थ में आपका, मान लो किसी का शुगर लेवल हाई रहता है और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए मेरा हेल्थ का जो पैरामीटर है उसमें मेरा शुगर हमेशा नॉर्मल आए। या सो यू हैव टू राइट कि मुझे अपना शुगर लेवल नॉर्मल चाहिए, कितना चाहिए, नॉर्मल क्या होता है, आपने वो फिगर भी लिखनी है वहां पे। अगर किसी को अपना वेट रिड्यूस करना है तो आपने वेट लिखना है कि माय आइडियल वेट, एंड व्हाट इज योर आइडियल वेट, 65 है, 70, जो भी है, आपने वो नंबर लिखना है वहां पे। अगर मान लो आपको ट्रैवल करना है, आपने कहा मुझे ट्रैवल करना है, कहाँ ट्रैवल करना है, मान लो आपने कहा मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका में कहाँ जाना है, बी वेरी स्पेसिफिक। मुझे न्यूयॉर्क देखना है, मुझे कैलिफोर्निया देखना है, मुझे वॉशिंगटन देखना है। ओके, कितने दिन के लिए जाना है, मुझे 1 महीना वहां घूमने जाना है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू राइट इट। अगर आपको घर चाहिए तो आपको घर कहाँ चाहिए, आपको अपार्टमेंट चाहिए, या आपको फ्लोर चाहिए, या आपको बंगलो चाहिए, और कौन से एरिया में चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको क्या डीएलएफ में चाहिए, या आपको साउथ दिल्ली में चाहिए, नॉर्थ दिल्ली में चाहिए, नॉर्थ दिल्ली में चाहिए या वेस्ट दिल्ली में चाहिए, और कौन सी कॉलोनी में चाहिए,
बी वेरी स्पेसिफिक। कितने कमरों का घर चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन सा फेसिंग होना चाहिए, एवरीथिंग। मतलब आपका जो सपने का घर है ना, उसको पूरा कागज पे लिख दो कि ऐसा होना चाहिए मेरा घर, ऐसी होनी चाहिए मेरी गाड़ी, गाड़ी का ये कलर होना चाहिए, ये ब्रांड होना चाहिए, उसको छूने में कितना अच्छा लगना चाहिए, उसके अंदर अपहोल्स्ट्री कैसी होनी चाहिए, उसका म्यूजिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसकी सनरूफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग माइन्यूटेस्ट डिटेल लिखनी है आपने। यूनिवर्स को बताना है कि हमें चाहिए क्या। तो अपने सपने एक एक लिखना है, हर एरिया का। हेल्थ का लिखना है, मनी का लिखना है, रिलेशनशिप का लिखना है, सब। अगर कोई रिश्ता है तो कैसा चाहिए आपको, और आपके हस्बैंड का रिलेशन कैसा चाहिए, कि आप इकट्ठे घूमने जाना चाहते हो, आप बैठ के बातें करना चाहते हो, आप कोई प्रोग्राम्स इकट्ठे बैठ के एंजॉय करना चाहते हो, है ना। तो क्या, किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। आप किचन में काम कर रहे हो, वो आपके साथ खड़े हो, आप हेल्प करना चाहते हो कि अब वो आपके साथ खड़े हो, और आप हंसते खेलते सब कुछ कर रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आर यू लुकिंग फॉर। तो आपको हर चीज बड़ी डिटेल में लिखनी है। तो आपने आज अपने सपने लिखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, आई विल शेयर इट विद यू इन द ग्रुप ऑल्सो, कि आपने अपने सपने लिखने कैसे। ठीक है, हाँ जी, पढ़ें। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Thank, think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. पॉज। If you मेरे want, पुराने प्रोग्राम्स में दो लोगों को मैं आज भी जानती हूँ जो मेरे से अभी भी कांटेक्ट में रहते हैं। दोज पीपल क्रिएटेड द काइंड ऑफ जॉब दे वांटेड। उन्होंने अपनी ड्रीम जॉब लिखी थी, उसी कंपनी में, उसी लेवल पे, एग्जैक्टली उतनी सैलरी पे उस बंदे को जॉब मिली। वो भी कब? जब लॉकडाउन था, कोविड के टाइम पे, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी। उसने वो जॉब अपने लिए, जो ड्रीम जॉब लिखी, उसने वो जॉब उसको मिली। Similarly, the other person, he wanted a job where he loved traveling, but he didn't want to spend money. वो चाहता था उसको ऐसी नौकरी मिले जिसमें उसको ट्रेवल करना पड़े, and everything is paid by the company. He is actually doing that job right now. वो कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, और 5 स्टार होटल्स में उसको कंपनी ठहरा रही है, बाय एयर जा रहा है, वहां पे टैक्सियां मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, उसको कुछ नहीं खर्चना पड़ता। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। तो आपको चाहिए क्या, उसको बड़ा स्पेसिफिक लिखना। और कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि ये मैजिक है। मैजिक में कुछ भी पॉसिबल है। अपना लॉजिक मत लगाना, ये मत सोचना ये कैसे होगा, ये कैसा कैसे होगा, नहीं सोचना। वो काम यूनिवर्स का है, वो काम भगवान का है, उस पर छोड़ो। बट चाहिए क्या, वो लिखो। हाँ जी। if you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. ओके, If you अगर want, मान लो किसी को अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना, आजकल तो ट्रेंड हो गया है सबको बाहर भेजना है अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए, तो उसके लिए भी ये डिसाइड करना है आपने उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजना है, कौन सी सिटी में भेजना है। वहां पे आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कितना पैसा लगता है, कितने साल का कोर्स है, वहां पे रहने का खर्चा कितना आएगा। एवरीथिंग जस्ट नोट इट डाउन एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, अपने आप सब कुछ हो जाता है। मतलब there was a one person who wanted to send her child to USA to study. उन्होंने स्पेसिफिकली वही दो दो जो यूनिवर्सिटीज थी वहीं पे अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप मिल गई वहां पे आराम से उसको। बट क्योंकि वो बड़े स्पेसिफिक थे, कौन सा वाला कोर्स करना है, कहाँ से करना है, और कौन से
ईयर में करना है, कुछ लोग एक ईयर मिस करके अगले ईयर में करना चाहते हैं, प्रिपेयर फॉर दैट, वट एवर, जस्ट राइट इट डाउन कि कितना, कहाँ पर भेजना है, कौन से स्कूल में भेजना है, कौन से कॉलेज में भेजना है, कौन सी सिटी में भेजना है, एवरीथिंग यू शुड राइट इट डाउन एंड लेट यूनिवर्स हेल्प यू in realizing that. If you want to travel for what you want, if you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and means by which you want to travel. Okay, If you want, pause. अभी ना मैं किसी से बात कर रही थी ट्रैवल के बारे में, बिकॉज आजकल सब लोग घूमने जाने की बातें कर रहे हैं. सो दैट पर्सन सेड, मैं ना अपनी पूरी आइटनरी बना के यहीं से जाता हूँ. यू नो, मैं अगर 4 दिन के लिए जा रहा हूँ या 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं जब अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक करता हूँ तो वो भी अकॉर्डिंगली बुक करता हूँ, होटल बुक कर लेता हूँ, मेरी टैक्सी भी बुक होती है वहां पे ऑलरेडी, और मुझे कहाँ कहाँ कौन कौन से दिन कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या जगह देखनी है, वो सब मैं यहीं से बना के जाता हूँ. लोग अक्सर क्या करते हैं, वहां जाके सोचते हैं अच्छा आज कहाँ चलना है, अच्छा आज यहाँ घूम लेते हैं, आज वहां घूम लेते हैं. इसे मैं यहीं से सब कुछ बना के लेके जाता हूँ, और मेरा पूरा प्लान होता है कि आज मैंने यहाँ घूमना है, ये वाली जगह देखनी है, आज मैंने यहाँ जाना है, आज मैंने शॉपिंग करने जाना है. एवरीथिंग इज प्लान. तो इफ यू वांट टू राइट योर ड्रीम, राइट इट लाइक दैट, कि अगर मुझे मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से सिटीज में जाना है, और हर सिटी में मुझे कितने दिन रहना है, और मुझे वहां पे क्या क्या चीजें देखनी है. सो इफ यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, universe will definitely help you in realizing each and every dream of yours, and आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया. विश्वास करो और लिखना शुरू करो. हाँ जी. if you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristic you want uh, that person to have. If you want improved relationship, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. या I would जितने strong स्पेसिफिकली लिख सको, जितना उसको डिटेल में लिख सको, उतने ही डिटेल में लिखो उसको. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. तो आपकी आवाज में ना एक्साइटमेंट और थ्रिलिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है. तो ये लास्ट पैरा जरा फिर से एक्साइटमेंट पढ़ते और. हैं. हाँ, पढ़ दो प्लीज. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. यस. तो आज आप अपने सपने लिखेंगे, और जितना डिटेल में लिख सकते हो लिखेंगे उसको, एंड अपने पास ही रखना है, किसी को दिखाने नहीं, कुछ नहीं करना है, वो आपके सपने हैं. बहुत लोगों को आदत होती है ना अपनी बकेट लिस्ट बनाने की, और कुछ लोगों को नहीं होती है. तो आज से आप भी अपनी एक बकेट लिस्ट बनाए, छोटे सपने, बड़े सपने, जो भी आपके
अरमान है, जो भी आपके वो है ना कि डिजायर्स हैं कि काश मेरे पास ये होता, वो काश नहीं लिखना है, बोलना मुझे ये चाहिए। इट्स लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर टू द यूनिवर्स। आपने देखा था ना, उसने साइकिल मांगी थी उस लड़के ने सीक्रेट में, यस, क्या? और वो लड़की वहां खड़ी होके वो सिर्फ वो हार को देख रही थी। हार को देख रही थी, है ना? तो बस और हमने सिर्फ लिखना स्पेसिफिकली चाहिए क्या, वो कैसे आएगा वो उसकी मर्जी, वो कैसे भेजेगा। द ओनली थिंग इज यू हैव टू राइट योर ड्रीम्स टुडे। और जिसने भी अभी तक अपनी सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, आज प्लीज जरूर देखिएगा। इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस। तो प्लीज जरूर देखिएगा उसको, एंड अपने सपने जरूर लिखिएगा आज, ठीक है? और ये मत कहना टाइम नहीं मिला, क्योंकि सपने आपके हैं, किसी और के नहीं है। तो टाइम निकाल के अपने सपने डिटेल में लिखना, बाद में उसको हम और थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं, बट आज लिख जरूर लेना उसको। तो श्योर, आज का असाइनमेंट यही है कि आपने सीक्रेट नहीं देखी है तो देखनी है, और ये अपने सपने लिखने हैं, ठीक है? और कल से हम आप 28 डेज की जर्नी शुरू करेंगे, एंड आई वांट एवरीवन टू बी प्रेजेंट एंड प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल डे। तो आज का मैजिकल फॉर्मूला मेरे को कौन बताएगा क्या है? क्या मैजिकल फॉर्मूला मिला है आज आपको? हु वुड लाइक टू शेयर? रेखा जी, आप शेयर करेंगे? शी इज रेखा जी, नॉट आ गई। हाँ जी रेखा जी, मैजिकल फॉर्मूला क्या है आज जो हमने पढ़ा? म्यूट किया हुआ आपने अपने आप को। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्यूटी मेरी यही है कि आज मेरे को मूवी देखनी है, बिकॉज कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो ये मेरा मिसिंग रहा। और मेरा सबसे मैजिकल फॉर्मूला यही है कि जो आपको होमवर्क दो वो सेम डे करूं। उसको कल पे ना करूं, गुड अदरवाइज गुड। मैं फिर पीछे रह जाऊंगी और मेरे मैजिकल ड्रीम्स नहीं ट्रू हो पाएंगे। और एक डेडिकेशन जो आपसे मुझे मिला, वो डेडिकेशन है कि आपने डेडिकेशन से करना है पूरा। आपने सोल की पावर से, इनर ऑफ सोल ऑफ पावर को आपको यूज करके उसको करना है। और ये सोच के करना है कि ये होना ही है, होगा, या इफ एंड बट नहीं, होना ही है। दैट्स तो राइट। तो ये हमने ना बुक में एक आज फॉर्मूला पढ़ा मैजिक का, तीन तीन स्टेप्स थे जो, किसको याद है? एक तो मैं मेरे बता को सकती याद हूँ, है। एक तो मैं बता सकती हूँ। हाँ जी बताएं। हेलो। हाँ जी बताएं वीना जी। पहले तो सबसे पहले भगवान का शुक्र करती हूँ कि जगजीत और मीनू जैसी फ्रेंड्स मुझे उसने दी। आई जस्ट थैंक गॉड फ्रॉम डीपेस्ट ऑफ माई कोर। एंड और यही मैंने आज सबसे पहले तो यही वाला चीज एक बार और पक्की हुई कि मुझे जब भी किसी को थैंक्स करना है, या भगवान को, या किसी चीज को, या किसी इंसान को, या कुछ को भी पूरी फीलिंग के साथ करना है अंदर से, तो वो उसका असर होता है फिर। एंड मैं सच कह रही हूँ, मैं ये तीसरी या चौथी बार मैजिक आपका रिपीट कर रही हूँ, एंड इट्स रियली वंडरफुल। मैं 100% नहीं कर पाती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, पर एवरी टाइम व्हेन आई डू, तो कुछ ना कुछ नया कुछ करती हूँ, नया कुछ करती हूँ, तो उसका असर मेरी लाइफ में है। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, मैं महसूस करती हूँ इस चीज का कि उसका असर है मुझ पे। नेगेटिव चीजें भी अब उतना मेरे पे असर होने नहीं देती। अगर टाइम है तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट कल का आपके पास शेयर कर सकती हूँ। हाँ हाँ श्योर। कल ना मैंने ऑनलाइन सीनियर सिटीजन का ग्रुप ज्वाइन किया है, उसमें तंबोला होता है। तो कल पहली बार तंबोला में मेरा फर्स्ट प्राइज आया हाउसफुल का, जिसमें गोल्ड कॉइन मिलना था राउंड अबाउट 25,000 के आसपास। क्या राइट। बात है। हाँ, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, एकदम से एक्साइटमेंट हो गई। मैंने अनाउंस किया तो इतने में जैसे अनाउंस कर रहे थे, किसी और पर्सन ने कहा कि मेरा भी हो गया जी। तो जी सेट कोई बात नहीं, आप भी बताओ, उसका भी हो गया था। अब उनका रूल है कि जब दो लोगों का होता है तो वो स्पिन द व्हील करते हैं, हाँ ओके। और स्पिन द व्हील में वो पर्सन जीत गया।
कुछ सेकंड के लिए तो मुझे लगा यार क्या हुआ, मैं क्या छोड़ यार, उसको ज्यादा जरूरत होगी शायद। that was the thing I felt कि मेरे अंदर इन आपके जैसे प्रोग्राम्स को अटेंड करने से आई है। अदरवाइज हो सकता है मैं बड़ा टेंशन में आ जाती, उदास रहती। तो फिर मैंने उनको भी बोला ऐसे, मैं कुछ सेकंड के लिए तो मुझे लगा था, बट देन आई रियलाइज कि उसको ज्यादा जरूरत होगी। तो देन कहती कमाल है यार आप हंस रहे हो। मैं कि हाँ इसीलिए तो हंस रही हूँ कि गॉड नोज बेटर किसको क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द थिंग जो मैंने आपके प्रोग्राम्स अटेंड करके मैंने सीखी। थैंक यू सो मच वीना जी। हाँ जी बोले रेखा जी। आई वांट टू शेयर वन थिंग। हाँ जी। मैं ना जैसे रिक्शा से उतरती थी, रिक्शे वाले को पैसे देती थी, उसको मैंने कुछ दिन पहले से ही ना थैंक यू कहना शुरू कर दिया था। मैं काफी लोगों को थैंक्स कहना मैंने पिछले कुछ 1-1.5 महीने से शुरू किया था। हाँ, वो इतना ज्यादा अंदर से नहीं होता था, लेकिन मैंने ना एक मेरी डस्टिंग करती है घर में, वो चली गई थी, उसके जाने के बाद मैंने उसको दिल से थैंक यू किया। मैंने कहा यार ये मेड बड़ी अच्छी है, इसकी वजह से ना सारा घर साफ सुथरा हो जाता है। मतलब रियली उसको मैंने दिल से थैंक्स बोला था। या तो जो मैजिकल फॉर्मूला था, हाँ जी रेखा क्या बोल रहे हैं? जो आज का मेरे को सबसे ज्यादा अपीलिंग लगा ना, वही कि एक तो आप अपना जानबूझकर सोच करके जो आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू, किसी के लिए भी। और सेकंड थिंग ये कि उसके अंदर फीलिंग्स डाल के, और थर्ड थिंग कि आप उसके अंदर ब्लेसिंग्स भी डालिए, अपना आशीर्वाद भी देना सीखिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। यस। और मैं ये कहूँ कि मेरे को ये चीज आज, सॉरी टू से यू, कि आज सीखने को मिल रही है, नहीं, कुछ 2014 में मेरे गुरुजी मिले थे, जिन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड सिखाया था कि आपको अगर सांस भी ले रहे हो तो उसको भी शुक्रिया करना है। बिल्कुल 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 करती हूँ, लेकिन उसके अंदर की जो डीपनेस की, डेप्थ की जो एक फील है ना, वो शायद से आपके सेशन से आना शुरू हो रहा है। राइट, वेरी राइट। तो दिस बुक इज वेरी मैजिकल। मैंने वही कहा ना, जो कुछ है सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ऑलरेडी। द ओनली थिंग इज कि उसने उन सब चीजों को निकाल के बहुत सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिस करने लायक बना दिया है कि हमारे लिए वो इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। सो दैट इज द ओनली थिंग। सो एग्जैक्टली व्हाट रेखा सेड इज कि हमें डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है। जब हम डेलिबरेटली थैंक यू बोलेंगे तो अंदर से फीलिंग भी आएगी, और जितना हम डेलिबरेटली सोच के थैंक यू बोलेंगे उतनी ही हमारी फीलिंग गहरी होती चली जाएगी। राइट। और हमें जितनी गहराई से बोलेंगे, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल, ऑलवेज याद, ऑलवेज रिमेम्बर, फीलिंग इज द फ्यूल। जितनी गहराई से थैंक यू बोलेंगे उतना ही अबंडेंस हमारी लाइफ में आएगी। राइट? सो थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स डू द मैजिकल प्रेयर। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें। आज जिसको चाहें आप मन से उसको थैंक यू बोलें। ओके जी, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी। मैं अभी लिख दूंगी उसमें असाइनमेंट क्या करना है आपको। आपको अपने फॉर्मूला तो रह गया जो आज पढ़ा था, नॉलेज इज द ट्रेजर, प्रैक्टिस नॉलेज इज इज द द की, प्रैक्टिस इज द की। फॉर्मूला इतनी देर से याद करके बैठी थी, नॉलेज इज द ट्रेजर, प्रैक्टिस इज द की। तो उसमें जो 3 स्टेप्स बताए थे, वो उसकी नॉलेज नहीं रखनी है, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई डेलिबरेटली सोचना है, डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है, सोचना है और महसूस करना है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक एंड सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू कमल जी।